न किसी को बचाया जाता है न किसी को फंसाया जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिहार में आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही हैं। एमवाई की राजनीति करते हैं तेजस्वी यादव, तो एमवाई की राजनीति करने वाले लोग एम की बात करेंगे। आज़ादी के बाद तो कांग्रेस की ही राज रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिहार में या ये देश में ट्विटर बाबा से, गूगल बाबा से समझदारी विकसित करके वो अपनी बात रखते हैं। नमस्कार, मैं आरती। आप देखना शुरू कर चुके हैं निष्कर्ष भारत। देखिए, तेजस्वी यादव जो है वो राज्यपाल से मिलने जाते हैं। वो साफ तौर पे वहाँ पर अपनी बातों को रखते हैं और कहते हैं कि आपराधिक मामला जो है बिहार में लगातार बढ़ रही है। और उन्होंने एक मुख्य बातें जो कही कि बिहार में एक धर्म को लेकर टारगेट किया जा रहा है। हम अरविंद निषाद जी हैं हमारे साथ, मुख्य प्रवक्ता है जेडीयू के। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ ये कहते हैं, क्या कुछ इस पर राय रखना चाहते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन विपक्ष इस प्रकार की बातों को तूल देने में लगा है। बिहार में सुशासन है और सुशासन के राज में न किसी को बचाया जाता है न किसी को फंसाया जाता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिहार में आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही हैं। आपराधिक घटनाएं होती है, उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। ये बिहार का कोई मसला नहीं है। पूरे देश के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में आप देखेंगे तो आपराधिक घटनाएं घटित हो रही हैं, लेकिन सत्ता के स्तर पर कोई संरक्षण नहीं दिया जाता है। चाहे कोई जाति विशेष का लोग हो, धर्म विशेष का लोग हो, या किसी खास पहुंच वाले लोग, पैरवी वाले लोगों के संरक्षण में पल रहे लोग हों, ऐसे किसी लोगों को हम लोग हमारी सरकार किसी को छोड़ती नहीं है। साफ तौर पे बोलना है कि धर्म को देखकर टारगेट किया जा रहा है और एक ही धर्म का बढ़ावा चल रहा है। चूंकि एमवाई की राजनीति करते हैं तेजस्वी यादव, तो एमवाई की राजनीति करने वाले लोग एम की बात करेंगे। एम की बात करेंगे। एम मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। धर्म, जाति विशेष, व्यक्ति विशेष, किसी का संरक्षण यहाँ नहीं दिया जाता है। तेजस्वी यादव बेवजह इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। उनको अन्य दूसरे मामले में कोई दिखाई नहीं पड़ता है। दूसरे मामले को वो यूं ही छोड़ देते हैं। जहां वोट का लाभ दिखाई पड़ता है, जहां वोट उनको समझ में आता है, वैसी जगहों पर वो जाते हैं और उसकी बात करते हैं। लेकिन इस राज्य की समझदार जनता सभी बातों को समझती है, जानती है, और उसके लिए कौन काम कर रहा है, कौन उसका इस्तेमाल कर रहा है। राहुल गांधी आए हुए थे पटना में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब राहुल गांधी जी आज जिस महान स्वतंत्रता सेनानी श्री जगलाल चौधरी जी के जयंती समारोह में आए थे, लेकिन जगलाल चौधरी साहब ने जो काम किया था अपने मंत्रित्व काल में, बिहार में शराबबंदी की थी उस समय के विभिन्न 4-5 जिलों में। उस आज़ादी के बाद तो कांग्रेस की ही राज रही, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिहार में या ये देश में उनसे प्रेरणा ग्रहण करते हुए उनके सपनों के आधार पर जो सोचते थे, नशा मुक्त बिहार बनाना चाहते थे, उस दिशा में तो कोई काम नहीं उठाया, कोई कदम तो नहीं किया, उठाया ना कोई काम किया। बाद के दिनों में एनडीए की सरकार जब देश में बनी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तो जगलाल चौधरी जी के जीवनी को, उनके कृत्य को, उनके संघर्ष को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया उनके जयंती के अवसर पर। तो ये कांग्रेस के लोग उनके नाम पर आज ये भी कहना था कि ये जो जनगणना है ये तेलंगाना के आधार पे होना चाहिए। बिहार की जनगणना पे भी उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है। इस पे क्या कुछ कहेंगे? जिस समय बिहार में जातिगत जनगणना कराई जा रही थी, उस समय कांग्रेस भी शासन में थी, कांग्रेस के भी मंत्री थे, कैबिनेट से पास हुआ, सर्वदलीय बैठक हुआ। उस समय राहुल गांधी जी को दिखाई नहीं पड़ रहा था, राहुल गांधी जी को उस समय समझ नहीं आ रहा था। और जब सरकार ने रिपोर्ट प्रकाशित किया जाति जनगणना का बिहार में, तो सरकार ने एक यह भी ऑप्शन दिया कि जिनको आपत्ति है, आपत्ति दर्ज कराएं, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति भी दर्ज नहीं कराया। तो ये कांग्रेस पार्टी है और राहुल गांधी हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है क्या बोलना है, क्या करना है, क्या मुद्दे उठाना है। राहुल गांधी जी को इन सारी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता है। जो उनको बताया जाता है, जो सिखाया जाता है, जो कहा जाता है, वही बातें वो बोलते हैं। और ट्विटर बाबा से, गूगल बाबा से समझदारी विकसित करके वो अपनी बात रखते हैं।
आप लोग गए थे जगजीवन चौधरी जो है उनके माल्यार्पण के लिए? नहीं, स्वर्गीय जगलाल चौधरी जी की राजकीय जयंती समारोह और उनकी मूर्ति की भी स्थापना आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कंकड़बाग में किया, कांग्रेसियों ने तो नहीं किया। जो कुछ भी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के तो लिए किया जाना चाहिए हाँ, था, वो नीतीश कुमार जी ने किया। जगलाल जी की आज माल्यार्पण करने गए थे आप? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उनका प्रतिमा स्थापित किया, उनको सम्मान दिया। ये बात का प्रमाण है, प्रकटीकरण है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी उनके प्रति श्रद्धा अर्पित की। तेजस्वी पर क्या कुछ आपका कहना है? तेजस्वी पुनः 2010 वाली स्थिति में आएंगे। आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी लाख हाथ पैर मार ले, उनको कुछ होने वाला नहीं। 2025 विधानसभा की तैयारी आप लोग कैसे कर रहे हैं? बेहतरीन तरीके से हमारी तैयारी चल रही है। महीनों पूर्व पूरे बिहार के जनता दल यूनाइटेड का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ। अभी एनडीए का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। तो हमारा तैयारी स्थानीय स्तर पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रहा है। देखिए, अरविंद निषाद हमारे साथ थे। 2025 को चुनाव को लेकर हमने भी बात कही कि चुनाव की क्या तैयारियां है। उन्होंने कहा अच्छी तैयारियां है और राहुल गांधी पटना में आए हुए हैं लगातार दूसरी बार, उन पे भी वो उनसे भी चर्चा किए तो उनका साफ तौर पे जो भी कहना था आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा ही। तो ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए, सुनने के लिए आप बने रहिए निष्कर्ष भारत के साथ। धन्यवाद।